ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम की महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा मुस्कुरा कर बोलिए प्रेज द लॉर्ड। हम विश्वासी लोग हैं, प्रभु के लोग हैं, और हर एक उन परिस्थितियों से जो हमारे चारों ओर हैं उसके अगेंस्ट परमेश्वर ने विश्वास से खड़ा होना हमें सिखाया है। और अगर हम परिस्थितियों से डरेंगे, घबराएंगे, तो बाइबल बताती है कि डरपोक परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। सो हमें हमेशा खुश रहना है, आनंदित रहना है, और इस बात को जो चीज़ें हमारी ओर चारों ओर हो रही हैं, हमारे कानों में सुनाई दे रही है, हमें उन सब को परमेश्वर के वचन से कंपेयर करना है, क्योंकि सब कुछ बदलेगा लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलेगा। सो हम जितना विश्वास में आगे बढ़ेंगे उतना प्रभु हमें और सामर्थ्य देगा। 3 दिन तक तो वो बहुत जश्न मना रहे थे और सोच रहे थे कि हमने सारी कायनात पर अधिकार कर लिया और उद्धारकर्ता को मार दिया, दफन कर दिया, कब्र में डाल दिया, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही तीसरा दिन समाप्त हुआ, भोर हुई, कब्र का पत्थर हट गया और वो उनकी आशाएं टूट गई, क्योंकि यीशु जी उठा। हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, हमें उम्मीद कभी नहीं हारना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हमें सिखाया गया है, हमें बताया गया है कि आशा में आनंदित रहो। और हम दिन प्रतिदिन जब परमेश्वर पर विश्वास करके आगे बढ़ते हैं तो हमारा ये विश्वास एक बहुत बड़े रूप को ले लेता है। और बाइबल बताती है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। एक अगर परिवार में एक बेटी, एक महिला, एक बेटा अगर सच्चे दिल से यीशु पर विश्वास करने वाला होगा और लगातार प्रार्थना करने वाला होगा, मैं आपको बताऊं, उस घर की स्थिति बदलेगी, उस जगह की स्थिति बदलेगी। लेकिन एक सच्चे विश्वास करने वाले की ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात अय्यूब की किताब में लिखी है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं मेरे संग तो आप निकाल सकते हो उसका 14वां अध्याय, जॉब या अय्यूब उसका 14वां अध्याय, और कोई भी भाई बहन, कोई भी बच्चे पढ़े उसका 7वां पद। कोई पढ़े जोर से, देखिए खुदा के कलाम में क्या लिखा है। अय्यूब की किताब उसका 14वां अध्याय और उसका 7वां पद। जी, रीड इट। वृक्ष के लिए तो आशा रहती है, वृक्ष की तो आशा रहती है कि चाहे वह काट डाला भी जाए, हाँ, तो भी फिर पनपेगा और उससे नर्म नर्म डालियां निकलती ही रहेंगी। यहाँ एक पेड़ का जिक्र किया गया और बताया गया है कि अगर पेड़ काट भी दिया जाए लेकिन उसकी एक आशा रहती है कि वो फिर से क्या करेगा, पनपेगा, नर्म नर्म डालियां निकलेंगी। याद रखिए खुदा के लोगों, जब हम प्रभु यीशु मसीह में, अगर हम यीशु मसीह में नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम यीशु मसीह में है तो इस बात को हमें जानना ज़रूरी है कि एक विश्वासी की परीक्षा हर रोज़ होती है। एक विश्वासी को अपने विश्वास की परख हर रोज़ देनी है, अपने लोगों के बीच में देनी है, समाज में देनी है, दुनिया में देनी है और अपने आप में देनी है। यहाँ पर लिखा है वृक्ष की तो आशा रहती है कि चाहे वो काट डाला भी जाए तो अभी फिर पनपेगा और उसमें से नर्म नर्म डालियां निकलती ही रहेंगी। 8वां पद पढ़िएगा, देखिए क्या लिखा है। चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी, चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए और उसका ठूंठ मिट्टी में भी सूख जाए। प्रेज द लॉर्ड। गर्मियों के दिनों में आपने देखा होगा बहुत सारे पेड़ ऐसा लगता है कि जैसे सूख गए, उनकी हरियाली चली जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम मसीह में होकर बढ़ते हैं तो परीक्षाओं के दौर में कुछ ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं कि हमारा दिमाग कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। और आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि हमारा सबसे बड़ा विरोधी कौन है? हमारा मन। और यिर्मयाह नबी की किताब में लिखा हुआ है कि मन में असाध्य रोग लगा है। कुछ परिस्थितियां हम अपने मन से सोचकर इतनी नकारात्मक बना लेते हैं कि वो आशाएं जो मनुष्य के अंदर पनपने की या बढ़ने की होती है वो मिट जाती हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा लिखा है परमेश्वर के वचन में कि चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए और उसका ठूंठ मिट्टी में भी सूख जाए। ऊपर से लगे कि अब सब खत्म, कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, अब कैसे बढ़ेंगे, अब कैसे पिकअप करेंगे, अब कैसे उठेंगे, हम तो फेलियर हैं। कई बार हमने ट्राई किया और सारी उम्मीदें ऐसा लगता है कि जैसे चली गई। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप यीशु मसीह में नहीं होते तो ठीक है, आप ये सोचते रहते, लेकिन अगर आप खुदावंद के बेटे और बेटियां हैं
तो आपको ये बात सीखना पड़ेगी, जैसे प्रभु के वचन में लिखा है। 9th वर्ष पढ़िए, देखिए क्या लिखा है, 9वां पद जी। तो भी वर्षा की गंध पाकर, तो भी वर्षा की गंध पाकर वो फिर पनपेगा पौधे के समान और पौधे की नाई उसमें से शाखाएं फूटेंगी। हालेलुया। वो फिर पनपेगा, वो फिर बढ़ेगा। बड़े बड़े राजाओं ने, बड़े बड़े हुक्मरानों ने कोशिश करी कि यीशु के नाम को, यीशु की बातों को मिटा दें, लेकिन क्या कोई मिटा पाया? क्या कोई हटा पाया? कभी नहीं। हाँ, कुछ समय के लिए लगता है कि सब कुछ बेकार हो गया। रोमी हुकूमत की बड़ा कहना चाहिए कि बड़े जोरावर रीति से सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया था, सब कुछ अपने अधिकार में ले लिया था। क्या कब्र यीशु को अंदर रख सकी? रिश्वत और पैसा देने के बाद भी क्या परमेश्वर की सामर्थ को वो रोक सके? नहीं रोक सके। शायद कभी कभी हमें भी ये लगेगा कि उम्मीदें चली गई, आशाएं चली गई, क्या होगा? लेकिन हमें प्रार्थना करनी है। और ये जो पीरियड चलता है ना, ये दुख का, ये टेस्टिंग पीरियड होता है हर विश्वासी के जीवन में। और अगर टेस्टिंग पीरियड नहीं आएगा तो हमें पता ही नहीं पड़ेगा कि हम नीचे जा रहे या ऊपर जा रहे। परीक्षा नहीं आएगी तो हमें मालूम ही नहीं चलेगा कि हम प्रभु में, हमारे ईमान का, हमारे विश्वास का स्तर क्या है। और ये बहुत ज़रूरी है, लाजमी है। बाइबल में लिखा है, खुदा के कलाम में, कि उसकी एक आशा रहती है कि वो फिर से पनपेगा, वो फिर से बढ़ेगा, वो फिर से उन्नति करेगा। और आज मेरे और आपको भी ये देखना है अपने जीवन काल में कि अगर मेरे और आपके बीच में, मेरे और आपके घर में, मेरे और आपके समाज में, या मेरे और आपके अपने जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आए, आप हिम्मत मत हारना। बाइबल में लिखा है, अय्यूब के दोस्त उससे कहते थे, तूने कोई पाप किया होगा। उसकी पत्नी उससे कहती थी, तू अब भी अपनी खराई पर बना रहेगा। उसकी 10 की 10 औलादें, 7 बेटे और 3 बेटियां एक दिन में ख़त्म हो गई। कुछ ही समय में उसकी सारी दौलत, सारे जानवर, नौकर चाकर, सब दुश्मन के लोग अगवा करके ले गए। और वो स्वयं अपने आप में लिखा है, सिर की चोटी से पैर की एड़ी तक बड़े बड़े फोड़ों से भर दिया गया। ठीकरा लेकर राख पर बैठकर खुजलाता था और यही कहता था, खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने लिया, उसका नाम मुबारक हो। क्या जिस खुदा के हाथ से हम सुख लेते हैं, दुख ना लें? क्या कहानी यहीं रुक गई? क्या जिंदगी यहीं ख़त्म हो गई? जाते समय दुख होता है, बर्बादी के समय दुख होता है। आशाएं जब टूटती हैं और आंखों से देखा हाल जब हमारे जहन में, हमारे मन में रातों रात हमें परेशान करता है, तो हमें लगता है अब कुछ नहीं हो सकता। पर नहीं, पेड़ काट डाला जाए, ठूंठ बन जाए और लोग सोचें कि अब नहीं पनप सकता। बाइबल में लिखा है, वर्षा की गंध पाकर, एक खुशबू है हमारे पास, वो है यीशु नाम की। एक आशा है हमारे पास, यीशु नाम की। और आपको मालूम है, जब वो आता है तो सब चीज़ें बदल जाती हैं, परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, माहौल बदल जाता है। लिखा है वो रो रहे थे क्योंकि उनके पास एक लौती बेटी थी, लेकिन यीशु आ गया। उसने कहा, रो मत, बेटी मरी नहीं परंतु सो रही है, और उसे जिंदा कर दिया। सिर्फ कुछ समय बाकी है, जब वो आएंगे तो सब चीज़ों को ठीक करेंगे। और बाइबल में लिखा है, अगर आप अय्यूब उसका 42वां अध्याय उसके 10वें पद को पढ़ेंगे तो लिखा है खुदा के कलाम में कि जितना उसका था खुदा ने दुगना कर दिया, डबल पोर्शन। लिखा है, मैं तुम्हारी नाम धराई की संति, तुम्हारी बदनामी की संति तुम्हें दूना सुख दूंगा। अगर हमारा हॉस्पिटल, हमारे लोग अगर लोगों की चर्चाओं में हैं, ये मत सोचो कि खुदावन शांत है। ये हमें लेकर चल रहा है, लेकर चल रहा है। और ये इसलिए होता है ताकि वो इस माहौल में हमसे बात कर सके, हमें कुछ सिखा सके, हमें बता सके। और जब उसका समय पूरा होगा तो दुनिया देखेगी, ज़माना देखेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है, वर्षा की गंध पाकर, एक छोटे से ईमान के द्वारा, एक छोटे से बंदे के द्वारा। शायद आप हो सकते हैं प्रार्थना करने वाले, शायद आप हो सकते हैं आंसू बहाने वाले, शायद आप हो सकते हैं माहौल से वाकिफ शख्स, शायद आप हो सकते हैं अपने खाने की टेबल पर प्रार्थना करने वाले कि प्रभु हमारे हॉस्पिटल को ठीक कर, हमारे माहौल को ठीक कर। और मैं आपको बताऊं, एक वर्षा की थोड़ी सी गंध पाकर वो फिर से पनपेंगे, वो फिर से बढ़ेंगे और खुदा की महिमा करेंगे। हालेलुया।
हालेलुया। निराश होने की ज़रूरत नहीं है। निराश वो होते हैं जिनके पास प्रभु नहीं है, लेकिन वो आनंदित होते। बाइबल में लिखा, आशा में आनंदित रहो। और मेरे और आपको होना है कि मेरे और आपका प्रभु एक ना एक दिन पूरा करेगा। जब उसने कहा है तो वो पूरा करेगा। और लिखा है उसमें से हरी हरी शाखाएं, कुछ सूखा सूखा सा लग रहा है, कुछ बिगड़ा बिगड़ा सा लग रहा है, लेकिन एक दिन जब वो हरियाली करेगा तो वो ऐसी हरियाली करेगा जिसके लिए मेरे और आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। और हम खुदा की महिमा करेंगे, फ़ख्र करेंगे कि वो हमारा प्रभु है। हम फ़ख्र करेंगे कि वो हमारे साथ है। हम फ़ख्र करेंगे कि हम अपनी घटी में भी उसके संग रहे और हम अपनी बढ़ोतरी में भी उसके संग रहे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आज की भोर हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम जानते हैं खुदावंद, तेरे वचन में लिखा है कि बहुत दिन तक इस्राएल बिना सिखाने वाले याजक और तेरी व्यवस्था के रहा, लेकिन जब जब हम तेरे वचन को पढ़ते हैं, तेरे दासों की रूह से भरी हुई इन बातों को सुनते हैं खुदावंद, तो हमारा ईमान, हमारा विश्वास मजबूत होता है। आज प्रभु मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ तेरे नाम के द्वारा, अपनी आशीष और बरकत दे प्रभु। इनकी आशाओं को आगे बढ़ा, इनकी उम्मीदों को आगे बढ़ा प्रभु। और मैं विश्वास करता हूँ खुदा, जो आपने इनके लिए तैयार किया है वो बहुत अच्छा तैयार किया है। तेरे वचन में लिखा है कि तू कभी किसी को इतनी बड़ी परीक्षा में नहीं पढ़ने देता जो उसके सहन से बाहर है, लेकिन तू परीक्षा से निकालने वाला प्रभु है। तू आप किसी की परीक्षा नहीं लेता। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से, हमारे हॉस्पिटल पर तेरा आशीष का हाथ हो। इस माहौल से, इन परिस्थितियों से निकाल और सब कुछ खुशनुमा कर, ताकि खुदावंद और तेरा काम किया जा सके और लोग जान सके कि यीशु ही प्रभु है और यीशु ही उद्धार करता है। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह अपने पूरे कैंपस को, भैया को, दीदी को, शीनू भैया को, हर एक को जिस हाल में, जिस परिस्थिति में तेरे हाथों में सौंपता हूँ खुदावंद, और चाहता हूँ प्रभु सब कुछ अपने नियंत्रण में और कंट्रोल में ले। मैं उस दिन तक मांगता रहूँगा जिस दिन तक प्रभु वो तेरे लोग तेरे सामने नहीं आ जाते। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम के द्वारा सब चीजों को ठीक कर, ताकि हम और भी तेरी महिमा कर सके प्रभु। इन जवान बच्चों को बरकत और आशीष दे प्रभु जी। जब ये ड्यूटी करते हैं, जब ये पढ़ाई करते हैं प्रभु, इन्हें सिखा और आगे बढ़ा खुदावंद। और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह संसार में पैसा कमाने के लिए नहीं, लेकिन अपने लिए भी तैयार कर प्रभु यीशु। ये जहां कहीं जाते हैं व्यक्तिगत रूप से प्रभु, ये आपके होकर आगे बढ़ सके और दुनिया की कोई भी परीक्षा और तकलीफ इन्हें कभी नष्ट तो नाबूद ना करने पाए, लेकिन ये दृढ़ता से आगे बढ़ते जाएं और एक सफल व्यक्ति बनकर प्रभु तेरी महिमा करने वाले हो सके। हमारे टीचर्स को, डॉक्टर्स को, स्टाफ को, सबको बरकत देना प्रभु। इनके घरों पर, इनके बच्चों पर प्रभु तेरा आशीष का हाथ हो। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं फिर प्रार्थना करता हूं कि बदल दे खुदावन उन परिस्थितियों को और रास्ते निकाल के सब कुछ ठीक हो सके खुदावन। हर एक जन को तेरे हाथों में सौंपता हूं और चाहता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से सब कुछ ठीक हो। आज का दिन हर एक के लिए आशीष का दिन होने वाला हो सके। सभी बातों में सारा आदर महिमा आपको देते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक के संग अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।